आदाब नाजरीन, रियो ओलंपिक के इस खास बुलेटिन के साथ मैं हूं अबू हुरैरा। रियो ओलंपिक धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव की जानिब बढ़ रहा है। इस बीच हिंदुस्तान के लिए सिंधु अच्छी खबर लेकर आई हैं और सिंधु चांदी लेकर मुल्क वापस लौट रही हैं। खवातीन बैडमिंटन के फाइनल में पीवी सिंधु को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन सिंधु ने हार कर भी सबका दिल जीत लिया। सिंधु ने रियो में चांदी का तमगा अपने नाम कर लिया है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि रियो में अभी भी हिंदुस्तान की उम्मीदें बाकी हैं। कल यानी रियो के आखिरी दिन हिंदुस्तान के पहलवान योगेश्वर दत्त का मुकाबला होगा और योगेश्वर से उम्मीद की जा रही है कि वो नरसिंह के बाद मुल्क को मेडल दिलाएंगे। इसके अलावा अगर यूसैन बोल्ट की बात कर लें तो उन्होंने रियो ओलंपिक में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। गोल्ड की हैट्रिक की है। 3 ओलंपिक में 3 गोल्ड जीतकर गोल्ड ने अपना रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है। इसके अलावा और भी दीगर सरगर्मियों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आइए सबसे पहले हेडलाइन पर एक नजर डाल लेते हैं। यूसेन बोल्ट ने 4x100 मीटर रिले में जमाइका को दिलाया तलाई तमगा। मुसलसल 3 ओलंपिक में 3 गोल्ड जीतकर कार्लोइस और पाओ के रिकॉर्ड की बराबरी की। बोल्ट के सुनहरे करियर पर पर्दा गिरा। गोल्डन नोट पर बोल्ट ने किया बाउ आउट। सिंधु कैरोलिना से खिताबी मुकाबला हारी। बैडमिंटन में चांदी का तमगा जीतने वाली बनी पहली हिंदुस्तानी खातून। मुल्क भर में जश्न। सदर जमहूरिया और वजीर आजम समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने की सताइश। और रियो में मेडल की रेस में अमेरिका सर फहरिस्त। 38 गोल्ड के साथ कुल 105 मेडल यूएस की झोली में। जी हां नाजरीन, हम शुरुआत पीवी सिंधु से ही करेंगे, जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। सिंधु सोने से चूक गईं, लेकिन चांदी की चमक उन्होंने बिखेर दी। कांटे के खिताबी मुकाबले में सिंधु ने स्पेन की कैरोलिना को कड़ी टक्कर दी, लेकिन मैच हार गईं। सिंधु की इस कामयाबी पर पूरे मुल्क में खुशी का माहौल है। फाइनल में सिंधु की शुरुआत थोड़ी धीमी रही और हरीफ कैरोलिना मैरिन ने इब्तदाई सबकत बनाई, जो 19 पॉइंट तक जारी रही। गेम में कैरोलिना ने तेज खेल का मुजाहिरा किया और सिंधु को गलतियां करने पर मजबूर करती रही। सिंधु शुरू में अपने लय में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बाद कैरोलिना को उन्होंने पॉइंट के साथ भागने नहीं दिया और पॉइंट बटोरती रहीं। सिंधु ने दबाव में अच्छे खेल का मुजाहिरा किया और बिला आखिर गेम 21-19 से अपने नाम किया। दूसरे सेट में कैरोलिना ने स्ट्रेटजी में तब्दीली की और शुरू से ही जारहाना खेल का मुजाहिरा किया। कैरोलिना ने बड़ी सबकत बना ली, जिसे पाटना सिंधु के लिए मुश्किल था और नतीजा 21-10 से कैरोलिना के हक में रहा। तीसरे सेट में कैरोलिना ने अच्छी शुरुआत की और इब्तदा में फासला 9 और 2 का था। उसके बाद सिंधु ने अच्छी रिकवरी की, पे दर पे पॉइंट बटोरे और पॉइंट के फर्क को 10-10 से पाट दिया। लेकिन फिर यहीं से सिंधु की गिरफ्त मैच पर कम होती गई और कैरोलिना ने बिलाखिर गेम और सेट अपने नाम किया। तीसरा सेट 20-15 से कैरोलिना जीती। बहरहाल सिंधु ने सिल्वर मेडल जीतकर मुल्क का वकार बुलंद कर दिया है और उन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानियों को मुस्कुराने की वजह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जी हां, फाइनल के बाद सिंधु ने मीडिया से बात की। सिंधु ने कहा कि यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाबला था। वो अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है। Well, and in the finals we really fought hard, we both of us, but then one should win and one should lose, so it was her day today, I can tell you that. And I think overall it was a good game, and yes, and I've settled with the silver, so I'm very happy about it. Just slightly disappointed that the color of the medal could have been a little different. I know, yes, but then not to, achieve, like, you shouldn't be like more of it because it's my first Olympics, and I thought I would like just one by one, and then I've come to the final. So some of the other time it's like one should win a match, so only one can win a match, and then she did it today. So
A bit nervous, but then I'm really happy because I finished it off with a silver rather than losing in the before rounds. But then, yes, I'm really happy for it. Describe that moment when the Indian tricolor was going up, and I was very proud to be an Indian, especially, and first Indian to win individual silver medal. So I think I'm really very proud. I'm very thankful to everybody out there because who all supported and who all prayed for me, because they've really supported me a lot, and I'm very thankful to them. Coach Gopi Chand has played a very, very important role in your life. He shaped your career, Yeah. and you can see. Yes, I think from now on it's totally changed for me. I can tell you this, and I think he's done many sacrifices for me, and I'm really very thankful to him. And I think because of him, I'm here today. I can just say you this because I've really worked hard, and he has been equally working more harder and more harder because I think everything we wanted and anything we wanted, he was always there and every time there. So I think I'm very thankful to my coaches and also the support staff because they've been doing anything for me, because whenever I wanted something, they were always there for me. And also the Indian government and also my parents, I'm really very thankful to them because they've also worked hard for me, and BAI and also our president Akhilesh Das Gupta, because they've really been very supportive. You're taking everyone's name, but who do you specially dedicate this amazing medal to? I would dedicate this medal to my coach and my parents. You know, it's late at night in India. A lot of people might be sleeping, but they'll wake up. Oh, okay, it's silver. So, message to the Indian fans who've been supporting you, cheering for you. I think I'm very thankful to them because not only in India, but then here also they've been really very supportive, and they were also cheering for me really harder and harder. So I'm very thankful to them, and I think in India they've been really, everybody have been watching my matches, even though my matches were late at night. So I think their prayers and their support have helped me a lot. So I'm very thankful to them. तो उधर सिंधु के कोच पुलेला गोपीचंद ने भी सिंधु की कारकर्दगी से वो भी बहुत मुतमईन है। सिंधु की कारकर्दगी उन्होंने कहा कि काबिले सताइश है, सिंधु के खेल से मुतमईन है। उनके कोच ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। Tough match. I think it could have gone either ways. I think with the way things are at these big games, I think a couple of points shift the momentum, and that I think Sindhu lost those couple of points after the break at after 10-all, and that's where the difference was. But I think Marin also great champion. I think she's upped the game one notch higher when she saw those opportunity. But I think hats off to Sindhu for the kind of effort she's put in. Let's forget the technicalities for a moment. When she went on the podium, you from behind was constantly telling her kiss the medal and then give the flag. Describe that. I think it's important. I think more than her, I think it was important for me to forget that she lost the match and focus on the fact that she won the medal. I think that's what I told her post that, because she's had a great last week, and I think it's important that the kind of work she's put in the last few months has been tremendous. The kind of sacrifices she's made without complaining has been fantastic, and she deserves to enjoy that moment, and that's what I really wanted, and I'm truly very happy that we've been able to make this happen. तो रियो में हिंदुस्तान को चांदी का तमगा दिलाने वाली सिंधु सोशल मीडिया पर छा गई। सिंधु को मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। रियो में सिंधु ने मुल्क का नाम रोशन किया। आज इनका नाम ज़बान पर है। शाइनिंग सिंधु की चमक हर जगह बिखरी है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया हर जगह सिंधु के ही चर्चे हैं। सदर जमहूरिया से लेकर सियासी रहनुमा, बॉलीवुड से लेकर खेलों की दुनिया, हर कोई सिंधु की सताइश कर रहा है। सिंधु की सलाहियतों और खेल की जमकर तारीफ हो रही है। सिंधु की कारकर्दगी का जमाना कायल हो गया है। चुनिंदा ट्वीट्स पर एक निगाह डालते हैं। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट किया कि सब्र के साथ खेला गया बेहतरीन खेल, सिंधु को मुबारकबाद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, बहुत खूब, ये तारीखी लम्हा है और इसे बरसों याद रखा जाएगा। मास्टर ब्लास्टर
सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया कि सिंधु ने शानदार खेल से हमारा दिल जीत लिया। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, सिंधु इस यादगार लम्हे के लिए शुक्रिया। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने ट्वीट कर लिखा कि सिंधु मैं तुम्हारा फैन हो गया हूं। फाइनल मैच के बाद सलमान खान ने ट्विटर पर सिंधु के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि टीवी पर अपनी मां के साथ फाइनल देखा और इन्हें बताया कि मेरी सिंधु के साथ एक तस्वीर है। इनके अलावा पूरा मुल्क सिंधु का दीवाना हो गया है। सिंधु की इस कामयाबी से जहां हिंदुस्तान में बैडमिंटन को तकवीत मिलेगी, तो वहीं मुल्क की बेटियों को भी बड़ा हौसला मिलेगा। क्रिकेटर अश्विन ने ट्वीट कर लिखा कि मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन मेरी बेटी ओलंपिक में बैडमिंटन खेले। जाहिर है कि सिंधु ने रियो में सिर्फ मेडल ही नहीं जीता है, बल्कि उन्होंने मुल्क की 125 करोड़ आबादी को मुस्कुराने का मौका भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जी हां, बिल्कुल, सिंधु ने रियो में मेडल ही नहीं बल्कि दिल भी जीत लिया है। 21 साला सिंधु का रियो में मुजाहरा शानदार रहा है। एक नजर आइए सिंधु के अब तक के बैडमिंटन करियर पर डालते हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन के अपने करियर की बुलंदी पर हैं। कहते हैं कुछ बड़ा करने के लिए ख्वाब भी बड़े देखने चाहिए। एथलीट वालदेन की बिटिया सिंधु ने कोच पुलेला गोपीचंद की ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में शानदार जीत से तरकीब ली और बैडमिंटन को अपने करियर के रूप में चुना। सिंधु ने वॉलीबॉल पर बैडमिंटन को तरजीह दी। 8 बरस की छोटी सी उम्र से सिंधु ने ट्रेनिंग लेना शुरू की। छोटी सी उम्र में सिंधु ट्रेनिंग के लिए 50 किलोमीटर तक का सफर तय करती थी। सिंधु को हैदराबाद के सेंटर तक पहुंचने के लिए सख्त मशक्कत करना पड़ती थी। 2012 लंदन ओलंपिक में सिंधु ने गोल्ड मेडलिस्ट चीन की शू यू को शिकस्त देकर आलमी बैडमिंटन की दुनिया में धमाका किया था। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिंधु ने खवातीन के सिंगल्स मुकाबले में सेमीफाइनल में रसाई हासिल की। सिंधु 2015 डेनमार्क ओपन के फाइनल में पहुंची, जबकि रवां बरस मलेशियन ओपन ग्रां प्री में सिंधु ने गोल्ड जीता। रियो ओलंपिक में भी सिंधु ने तजुर्बेकार खिलाड़ियों को पछाड़ा और इस बुलंदी पर पहुंची जहां पहुंचना हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो ये सफर था, सिंधु का शानदार सफर था और आज सिंधु मुल्क भी वापस लौट रही हैं। जाहिर सी बात है कि पूरा मुल्क उनके इस्तकबाल के लिए इंतजार कर रहा है कि मुल्क की ये बेटी लौट कर आए और शानदार उसका इस्तकबाल किया जाए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे रफ्तार के बाजीगर यूसैन बोल्ट की। चलिए ब्रेक के बाद रियो के सफर को आगे बढ़ाएंगे। बात बरक़ रफ्तार बोल्ट की करेंगे। रफ्तार के बाजीगर बोल्ट रियो में भी बाजी मार ले गए। 100 और 200 मीटर रेस में गोल्ड जीत चुके बोल्ट 4x100 मीटर टीम इवेंट में भी सुरखुरु हुए। मुसलसल 3 ओलंपिक में 3 बार 3 गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने पावनुर्मी और कार्लोइस के 9 गोल्ड मेडल जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। बोल्ट का ओलंपिक करियर
गोल्डन नोट पर खत्म हुआ। 2008 बीजिंग ओलंपिक से गोंद रही बोल्ट की बिजली रियो में भी पूरे आबोताब से चमकी और बोल्ट ने 3 जुमरों में 3 गोल्ड हासिल करके न सिर्फ खिताब का कामयाब दिफा किया बल्कि ये पैगाम भी दिया कि उनसा अभी एथलीट की दुनिया में कोई नहीं। तीसवीं सालगिरह से ऐन पहले बोल्ट ने रियो में 4x100 मीटर रिले में गोल्ड जीतकर ओलंपिक में ट्रिपल किया, यानी 3 ओलंपिक खेलों में 3 जुमरों 100, 200 और 4x100 मीटर रिले में मुसलसल 3 बार गोल्ड मेडल पर उन्होंने कब्जा जमाया। बोल्ट ने एंकर लीग मरहला 37.27 सेकंड में मुकम्मल किया और टीम को गोल्ड दिलाया। आसफा पॉवेल, योहान ब्लैक और निकेल ने इससे कबल जमाइका को रेस में मामूली सबकत दिलाई, जिसके बाद बोल्ट ने टीम को परफेक्ट एंड दिया और गोल्ड जमाइका की झोली में डाल दिया। बोल्ट ने जापान के अस्का कैम्ब्रिज को पिछाड़ा। बड़े टूर्नामेंट में बोल्ट ने अपने करियर में नाकामियों का सामना कम ही किया है। बोल्ट का करियर शानदार रहा है और ओलंपिक में 9 गोल्ड जीतने वाले तीसरे स्प्रिंटर हैं। इनसे कबल पाओ नूरमी और कार्ल लुइस के 9 गोल्ड मेडल जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। बोल्ट ने रेस जीतने के बाद कहा कि वो अजीम तरीन हैं और 3 गोल्ड जीतकर खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जी हाँ, ये बात तो यूसेन बोल्ट की थी जो एक के बाद एक रिकॉर्ड अपने नाम करते जा रहे हैं। उधर माइकल फेल्प्स की भी बात कर लेते हैं, जिनकी बात ही निराली है। ओलंपिक को फेल्प्स सा सितारा मिलना मुश्किल है। फेल्प्स ने रियो में भी कई गोल्ड अपने नाम किए हैं। अमेरिकी परचम शान से लहराया है रियो में फेल्प्स ने। रियो ओलंपिक में 5 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीत चुके फेल्प्स ने अपनी हुसूलियाबियां, मुस्तकबिल और निजी जिंदगी के बारे में बातें शेयर की। पांच ओलंपिक मुकाबले और 28 मेडल। ओलंपिक मुकाबलों में फेल्प्स का मेडल का स्ट्राइक रेट चौंकाने वाला है। इनफरादी और टीम इवेंट में फेल्प्स ने 23 गोल्ड जीते हैं, यानी फेल्प्स मेडल की चोटी पर हैं। फेल्प्स इतनी बुलंदी पर हैं कि इन तक पहुंचने के बारे में सोचना किसी खिलाड़ी के लिए मुहाल है। पानी के शाह फेल्प्स शानदार ओलंपिक सफर को पलट कर देखते हैं तो इनके बदन में सिहरन दौड़ जाती है। फेल्प्स तैराक बनना नहीं चाहते थे। फेल्प्स घर पहुंचकर ओलंपिक मेडल्स को एक साथ देखना चाहते हैं। It's wild to kind of think about how far we've come from, you know, mom putting me into water safety. I hated the water. I didn't want anything to do with it. I learned on my back, and now I'm to the point where I've done everything I've ever wanted, and I have 28 Olympic medals. That's just sounds so weird, so strange. When I get home, that's something that I want to do. I want to take them all out, and I want to look at them all together. A lifetime of Olympic performances where we had a good record, you know, what, 28 for 30? It's a good record. फेल्प्स रियो में बीजिंग और लंदन ओलंपिक मुकाबलों से ज्यादा रिलैक्स नजर आए, जिसका फायदा इन्हें मिला। फेल्प्स का 3 महीने का बेटा भी
जो इंस्टाग्राम पर काफी मकबूल है। 5 लाख से ज्यादा इसके फॉलोअर्स हैं। हालांकि फेल्प्स ने अपने बेटे के मुस्तकबिल के ताल्लुक से कोई खाका नहीं बनाया है, लेकिन कोचिंग की जानिब इनका झुकाव है। फेल्प्स अपने बेटे को 2020 में टोक्यो मुकाबले में ले जाने का इरादा रखते हैं। टोक्यो में फेल्प्स बतौर खिलाड़ी शिरकत करने का इरादा नहीं रखते। Yeah, and that's something that I'm looking forward to, but it's also going to be a super challenge, like a big challenge for me. You know, I'm going to have to learn how to be patient. I'm going to have to learn some of those small things that Bob has done so well, dealing with me over the last 20 years. That'll help me coach. You know, because I do have such a passion for the sport, and I have a lot of knowledge about the sport. So being able to help a college kid be able to accomplish their goals and their dreams would be amazing. Just if I was a little tiny, small piece of that puzzle, it feels pretty good to pass some things along. रूसी एथलीट्स के हवाले से फैसले पर खिलाड़ियों के एहसासात पर फेल्प्स ने कहा कि खिलाड़ियों को इजहार राय की आजादी होनी चाहिए। उन्होंने ओलंपिक के चार्टर के रूल नंबर 40 की जानिब इशारा करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को बोलने की आजादी होनी चाहिए। There are a lot of things that bother me about the sport and how they're handled. You know, we are the athletes. We are the people who are making the sport what it is. So it would be nice to change some things around where the athletes do have a little bit more say, a little bit more power, and change some of the rules maybe. फेल्प्स की हुसूलियाबियां इनकी मेहनत का नतीजा है। तैराकी ने इन्हें जो शोहरत और इज्जत दी है, अब फेल्प्स इसे लौटाने का इरादा रखते हैं। इसके साथ ही साथ तैराकी और ओलंपिक को प्रमोट करने वाला फेल्प्स सा दूसरा भला कोई हो सकता है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बिल्कुल, फेल्प्स जैसे ही एथलीट हैं जिसकी वजह से अमेरिका मेडल टेबल पर रियो में सरे फहरिस्त बना हुआ है। बहुत जल्दी आइए मेडल टेबल पर एक नजर डाल लेते हैं कि कौन से मुल्क की क्या पोजीशन है मेडल टेबल पर। सबसे पहले अमेरिका मेडल टेबल पर काबिज है, जहां पर उसके पास कुल अगर मेडल्स की बात करें तो अमेरिका की झोली में 105 मेडल हैं। 38 गोल्ड, 35 सिल्वर, 32 ब्रॉन्ज मेडल। इसके अलावा दूसरे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन है जिसके पास 60 मेडल हैं, 24 गोल्ड, 22 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज। इसके अलावा तीसरे नंबर पर इस फहरिस्त में है चाइना जिसके पास 22 गोल्ड, 18 सिल्वर, 25 ब्रॉन्ज। कुल मिलाकर 65 मेडल चाइना की झोली में है। और अगर इस टेबल की बात करें तो जर्मनी, रशिया, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इटली टॉप 10 में बने हुए हैं। और इसके अलावा अगर हिंदुस्तान की बात कर लें तो हिंदुस्तान के खाते में भी 2 मेडल आ चुके हैं, 1 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल। और अभी योगेश्वर दत्त का मुकाबला कल बचा हुआ है और उनसे भी मेडल की उम्मीद की जा रही है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि कल योगेश्वर दत्त का आखिरी मुकाबला है, रियो का भी आखिरी दिन होगा। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि योगेश्वर भी अपना मुकाबला जीतें और इस टेबल पर एक और मेडल हिंदुस्तान के लिए जोड़ें। रियो के आज सफर में फिलहाल इतना ही। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।